तलाज़ा पर जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर जो जानलेवा हमला हुआ, माना जाता है 4 से 5 राउंड फायर भी हुए, उनकी कार पर भी फायर हुए, उनकी गाड़ी का टायर ही पंचर हुआ। इस पर क्या हुआ? देखिए, ऐसा है, इस आवाम में जो भाईचारे की बात करेगा तो उसको ये तो सबसे सहन करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से काफिरों ने उन पर हमला किया है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में अमन चैन की बात करते हैं, वो भाईचारे को बढ़ावा दे रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो संविधान का बढ़ावा दे रहे हैं। तो कुछ अराजक तत्व बौखला गए हैं और उनके साथ इस तरह की ओछी हरकत कर बैठे हैं। मेरा योगी सरकार, केंद्र सरकार से निवेदन है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो दोषी हैं उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ऐसी प्रवृत्ति दोबारा फिर ना हमारे नेता के साथ हो, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी जांच एजेंसियों को बैठाकर और न्याय दिलाया जाए। आप क्या मानते हैं, ये राजनीति हमला या फिर ऐसी कोई हमला है? देखिए, इस पर अभी कुछ कहना इसलिए उचित रही है कि ये जांच का विषय है। जिस तरीके से जांच एजेंसियां अपनी जांच करेंगी, जो भी स्पष्टता होगी, क्योंकि हम अमन चैन वाले लोग हैं, हम कानून पर विश्वास रखते हैं। जो भी एजेंसियों द्वारा जिस तरह का भी जांच द्वारा रिजल्ट आएगा, हम उसका विश्वास करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो चीज होगी तय कर पाएंगे। इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर जो हमला हुआ, जो कि माना जाता है 4 से 5 राउंड खोले गए, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की टायर ही पंचर हुआ, गाड़ी पर ही फायर हुआ, क्या माना जाता है? देखिए, जैसा हमें मालूम हुआ है, हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ है, हम उसकी कड़ी मजम्मत करते हैं सबसे पहले। और जिन लोगों ने ये किया है, मैं प्रशासन से, हम लोग उत्तर प्रदेश के शासन से साफ तौर पर इस बात को कहना चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त, जल्दी से जल्दी उनकी पहचान करके, शनाख्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ में जिन लोगों ने किया है, तो जाहिर सी बात है, ये ओवैसी साहब पर हमला होना कोई ये जो बात है ये आम बात नहीं है, बल्कि ओवैसी साहब पर हमला होना ये साफ करता है कि हिंदुस्तान में जो हक की बात करेगा, भारत के अंदर जो संविधान की बात करेगा, भारत के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाने की बात करेगा, भारत के अंदर जो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करेगा, भारत के अंदर जो शख्स दलित वंचित समाज की बात करेगा, उनके हक और हुकूक की बात करेगा, उस पर हमला होना निंदनीय है। ऐसे लोगों को सरकार को सोचना चाहिए कि बार बार जिस तरीके से हमारे लीडरों ने बताया है कि बार बार मेरे कायद को धमकियां मिल रही थी, बार बार हमारे कायद को फोन आ रहे थे, तो प्रशासन, आखिर बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, योगी सरकार किस बात का इंतजार कर रही थी? आखिर योगी सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार चाहती क्या है? क्यों नहीं उनकी तमाम चीजों की जांच कराई गई? क्यों नहीं सिक्योरिटी क्या कहते प्रोवाइड कराई गई? आज ऐसे 2-3 महीने पहले देखा गया कि पार्लियामेंट हाउस पर, जहां पर चुनाव आयोग का मुख्य ऑफिस है, उसके पीछे असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो पार्लियामेंट्री हाउस है वही है जो उनका निवास है। वहां पर कुछ गुंडे जाते हैं और गुंडे जाकर पथराव कर देते हैं। एक बच्चा उसमें जख्मी होते होते बच जाता है, अगर वो पत्थर किसी के सर पर लगता तो मर जाता। उसी तरीके से एक साजिश के तहत बैरिस्टर ओवैसी साहब को यहाँ से राजनीति की जो ताकत है उनकी, जिस तरीके से समाज, हर समाज, दलित, शोषित, वंचित, बैकवर्ड क्लास, अपर क्लास, जो शोषित और वंचित समाज है, वो जो जुड़ रहा है, उस चीज से हमारा विरोधी, जितने भी विरोधी हैं वो हमारे घबराए हुए हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे विरोधियों की साजिश है जो बैरिस्टर ओवैसी साहब के ऊपर गोली चलवाई गई है। उनके ऊपर जो हमला हुआ है, क्या ये राजनीतिक हमला है या फिर वैसी हमला करा गया है? देखिए, ये जांच का विषय है, ये तो पुलिस को तय करना पड़ेगा। ये तो प्रशासन को, योगी सरकार जो है उसके प्रशासन को तय करना है कि ये हमला किसने किया है। जांच होगी, सब सामने आ जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर पर जो हमला हुआ, क्या अब बात हुई आपकी उनसे? इस टाइम कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके ऊपर जैसे कि आज शासना पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला हुआ, उसमें 4 से 5 राउंड फायरिंग भी हुई और उनकी गाड़ी पर भी राउंड खुले, उनके पास भी हमला हुआ, क्या? देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक बात है।
जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ है, ये हमारी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए जो विरोधी दल है वो ये चाहता है कि डरा के धमका के हम लोगों को शांत कर दे। लेकिन अब आवाम जाग चुकी है और इंशाअल्लाह ताला बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर और विधानसभा के अंदर हमारी नुमाइंदगी होगी। इससे आप किस नजरिए से देखते हैं, कोई राजनीतिक हमला या फिर देखिए, राजनीतिक हमला अभी इतनी जल्दी कहना उचित नहीं है, लेकिन जांच का विषय है, जांच कर रही है पुलिस। जांच में जो भी सामने आएगा वो आपके भी होगा, आपके माध्यम से पता चलेगा किसने हमला करवाया, किसने किया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जिस मजबूती के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, ये जलन है जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं और हम बहुत मजबूती से और मजबूत होंगे, क्योंकि जो हमला करने वाले हैं वो अब डरे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हम हार जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और हम इंशाअल्लाह ताला पूरे दम के साथ विधानसभा के अंदर अपने विधायकों की नुमाइंदगी कराएंगे। आपकी MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी से बात हुई? देखिए, मेरी एक्चुअल में मामला हालात ऐसे थे, मेरे प्रदेश अध्यक्ष